आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स सी क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मेंसुरेशन का लेसन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये लेसन ज्योमेट्री से रिलेटेड है क्योंकि आज हम एंगल बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन ये पिछले लेसन का कंटिन्यूएशन है, उसी केस से कंप्लीटली रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको मेंसुरेशन 16 का नाम दिया है। बट एक्चुअली ये एंगल बेस्ड ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो कल आपने एक बहुत ही स्पेशल केस देखा जिसमें हमने एरिया कैलकुलेशन पे फोकस किया कि एक पॉइंट दिया है इनसाइड, उसकी डिस्टेंसेस दी हैं वर्टेक्स से, तो कैसे हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग केस देखेंगे और वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना बेहद जरूरी है। तो फिर से समबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं कि एक त्रिभुज दिया होगा जो समबाहु त्रिभुज होगा और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि केस में आगे दिया क्या है। उसके पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो लेसन्स आपको पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस चैनल के बारे में बताएं ताकि सबको अपनी लर्निंग को बेहतर करने का मौका मिले। ऊपर आई आइकन पर क्लिक करके आप सारी जो हमारी प्लेलिस्ट है वो एक्सेस कर सकते हैं। जो वीडियोज़ अभी तक अपलोड हुए हैं उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। मेंसुरेशन में आपने अगर पहले के 15 वीडियोज़ नहीं देखे हैं, 15 वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो वो सारे वीडियोस देखिए, तभी आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग आने वाले लेसन्स की मिल पाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि आज का केस क्या है। देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है और एक केस आपके सामने लिखा हुआ है। जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि सब कुछ अंग्रेजी में क्यों लिखा है। मैं आपको शुद्ध हिंदी में इस पूरे केस को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इसको समझना है। देखिए कह रहा है कि एक आपको त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, और ये त्रिभुज जो है ना ए बी सी जो है इक्विलैटरल ट्राइंगल है। यानी जो आपका ट्राइंगल ए बी सी आपको प्रोवाइडेड है ये हिंदी में कहलाएगा कि ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। अब कह रहा है एक पॉइंट डी है इनसाइड में, ये पॉइंट डी है जो आपको अगर छोटा दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़े अक्षरों में लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट आपका सी है। ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि ये पॉइंट डी इनसाइड है, कहाँ पर है मालूम नहीं है, लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है कि जो ए डी बी एंगल है, जो ए डी बी एंगल है, यहाँ इन्होंने मेंशन भी किया है कि ये एंगल अल्फा है। यानी इस एंगल, इस कोण के बारे में इन्होंने बोला कि ये कोण आपको दिया हुआ है अल्फा। फिर एक एंगल ए डी सी, एक कोण ए डी सी की भी बात हो रही है, ये वाला कोण, और ये वाला कोण आपको कितना दिया गया है, ये एंगल आपको दिया हुआ है बीटा। फिर कह रहा है कि एक और ट्राइंगल पी क्यू आर बनाइए। इफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर इज मेड, कह रहे हैं एक और ट्राइंगल आप बनाओ जिसकी तीनों साइड्स जो होंगी पी क्यू, क्यू आर और आर पी, है ना। आप अगर कोई भी ट्राइंगल बनाने जाओगे ना तो ऐसे करके 3 पॉइंट चाहिए होगा आपको। तो ये कह रहे हैं एक काम करो, जो ट्राइंगल आप बनाओगे ना तो उसमें एक साइड होगी आपकी पी क्यू, क्यू आर, आर पी। तो उसके बारे में करें कि उसकी जो लेंथ होगी ना उसके लिए कुछ कंडीशन दी है। उसकी लंबाई जो है ना पी क्यू की, क्यू आर की, आर पी की, उसकी एक कंडीशन दी हुई है कि उस पॉइंट डी का जो वर्टिसेस ए बी सी से डिस्टेंस है उसी के बराबर है। मतलब यहाँ पर अगर आप आओ और डी पॉइंट को देखो, ये कह रहे हैं कि पी क्यू जो है ना वो डी की दूरी जो ए से है उसके बराबर है। ठीक है। तो कुछ ऐसा कह रहे हैं। देखिए मैं इसको ब्लू लेंथ बना सकता हूँ, मैंने आपको पिछले लेसन में चीज़ समझाई थी कि एक ही लेंथ को एक ही कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, समझने में, विजुलाइज करने में आसानी होती है। तो ये कहते हैं पी क्यू की जो लेंथ है ना वो डी से ए वर्टिसेस की दूरी के बराबर है, यानी मैंने इसलिए ब्लू कलर से मार्क किया। फिर कह रहे हैं कि देखो जो क्यू आर है ना आपका, वो क्यू आर जो है ना वो डी का बी से डिस्टेंस के बराबर है। तो देखो क्यू आर, ये मैं ग्रीन कलर से मार्क करूंगा, बराबर की दूरी है। ठीक है। अगर नहीं भी दिख रही है तो मान लें, बस ये समझाने के लिए प्लॉट कर रहा हूं मैं कि पी क्यू दूरी क्यू आर ग्रीन कलर से मार्क होगा क्योंकि क्यू आर जो है ना आपका डी से बी की दूरी के बराबर है। और तीसरी दूरी जो है ना जो आपकी आर पी है ना वो कह रहे हैं डी की सी से दूरी के बराबर है। ठीक है। तो डी से सी की दूरी के बराबर है, यानी पी आर मैंने ऐसे बना दिया। तो कहने का मतलब यह है कि डी पॉइंट की जो दूरी थी ना ए बी और सी से, उस दूरी को आप कह लो इस साइड को निकाल लो, इस साइड को निकाल लो, इस साइड को निकाल लो, मतलब ये तीनों लेंथ को आप बाहर निकाल लो और इनसे एक ट्राइंगल बना दो। तो ये ट्राइंगल बन गया पी क्यू आर। आप कह रहे हैं कि इसका जो एंगल है, इनके जो इंटीरियर एंगल हैं, जो आंतरिक कोण हैं, इंटीरियर एंगल हैं, ये सारे पी क्यू आर के बताने हैं आपको। अब सीधी सी बात है, अगर बताने हैं
तो ये अल्फा और बीटा दो एंगल्स दिए हैं, इनका इस्तेमाल करके अल्फा और बीटा के टर्म्स में बताने होंगे। एग्जाम में हो सकता है कि ये अल्फा और बीटा आपको कुछ एंगल की वैल्यू दी जाएगी, कोई एंगल वैल्यू रख के बता देंगे, है ना, जैसे 80 50 ऐसे करके कुछ, तो फिर आपको उसी के बेसिस पे इस ट्राइंगल के एंगल निकालने। अब जैसे ही सवाल आप देखते हो आपको बड़ा अटपटा सवाल लगता है। अटपटा सवाल ये लगता है कि पहली बात तो ये कि जो ट्राइंगल बन रहा है ना, क्या इसका जो एंगल आने वाला है वो इस पे डिपेंडेंट होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये है ना कि ये पूछ रहे हैं कि इन तीनों एंगल्स को बताओ, तो जरा समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या सिचुएशन। पहली बात तो मुझे ये समझना है कि भाई ठीक है, तीनों लेंथ मुझे मालूम है, तो क्या ये तीनों लेंथ मालूम होने से मुझे कोई यूनिक त्रिभुज मिलेगा या मुझे कई सारे त्रिभुज मिल सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, आप थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर आपको कहीं ना कहीं बेहतर समझ में आएगा। थोड़ी देर के लिए अगर आप कल वाला केस याद करें तो हमने कहा था कि अगर ये दूरी हमने ले ली 3, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, आपको बहुत बेहतर तरीके से फिर समझ में आएगा। ये डिस्टेंस आपने ले ली 4 और ये डिस्टेंस आपने ले ली 5, ठीक है। अब देखिए 3 4 5 अगर मैं आपको 3 लेंथ प्रोवाइड कर दूं, भाई ये पॉइंट जहां भी होगा इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी ना, तीनों वर्टिस से फिक्स लेंथ होगी। तो उस लेंथ से अगर आपने एक ट्राइंगल बनाया तो आपको पता है कि यूनिक ट्राइंगल मिलेगा आपको। अगर आपको किसी भी ट्राइंगल की तीनों भुजाओं की लंबाई दी जाए, तीनों साइड लेंथ अगर आपको पता है, तो उससे आप सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्राइंगल बना सकते हो, यूनिक ट्राइंगल। मैं आपसे बोलूं कि आपको मैंने साइड लेंथ दे दी 3 4 5, एक ही ट्राइंगल बनेगा यूनिक। 5 6 ट्राइंगल नहीं बना पाओगे आप, एक ही ट्राइंगल बनेगा। तीनों साइड लेंथ को अगर इस्तेमाल करके आपने उन्हीं साइड लेंथ से ट्राइंगल बनाया तो यूनिक ट्राइंगल बनेगा। मैं आपसे कहूँ कि साइड लेंथ ले लो आप 5 6 7, अब 5 6 7 से अगर आप ट्राइंगल बनाने जाओगे ना, एक ही ट्राइंगल बनेगा। प्रूफ करके दिखाऊं? अगर आप जिद करोगे कि नहीं हमें समझ में नहीं आएगा, तो मैं भी जिद करूंगा और मैं आपको समझा के दिखाऊंगा। जितना जिद्दी आप हैं उससे ज़्यादा जिद्दी मैं हूँ। मैं आपको समझाता हूँ कि 5 6 7 साइड लेंथ से एक ही ट्राइंगल क्यों बनेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से आप मुझे बताओ कि आपने कहा कि 5 6 मैं लेंथ लूँगा, मैंने कहा एक काम करो आप 5 और 6 लेंथ करके 2 लाइन बना लो एक पॉइंट से, ठीक है। तो आप कहोगे चलो ठीक है, ये बना दिया 5 और ये बना दिया 6, मैं कहूँगा बहुत अच्छे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी, दो तो 5 6 फिक्स कर दिया मैंने, इन दोनों पॉइंट के बीच में दूरी जो है ना 7, वो कितनी कंडीशन में होगी? एक ही कंडीशन में होगी, एक ही फिक्स पोजीशन पे होगी। ऐसा नहीं है आप 5 को थोड़ा सरका के देखो, थोड़ा सा आगे ले गए तो लेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। 5 को आप थोड़ा भी अंदर ले आओगे तो लेंथ कम होगी। एक ही ऐसी पोजीशन होगी, एक ही ऐसी एंगुलर पोजीशंस होंगी आप कह लो जिस पे ये 7 के बराबर होगा, इसलिए मुझे एक ही ट्राइंगल मिलेगा, अनगिनत ट्राइंगल नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ पहले समझना जरूरी था कि एक ही ट्राइंगल मिलेगा। तीनों जो साइड्स को बाहर निकाल के अगर हम बनाते हैं तो एक फिक्स ट्राइंगल मिलेगा और उसका एंगल फिर हम अल्फा और बीटा के टर्म्स में निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा है, इसके पहले वाला लेसन नहीं देखा है, मेंसुरेशन 15, वो उसको पहले ज़रूर समझ लें क्योंकि उसी का इस्तेमाल है इसकी कैलकुलेशन में और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। मैं समझाता हूँ आपको। अब देखिए उसी को ये रिप्रेजेंट किया गया है ऐसे कि आपका ये पॉइंट जो है ना, ये ब्लू हो गया, ये ब्लू हो गया, ये ग्रीन हो गया और ये रेड को लेके हमने एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। वही ब्लू ग्रीन और रेड, उन तीनों को लेके हमने ट्राइंगल बना दिया और हम एंगल्स को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको हम करने वाले हैं, ठीक है। तो समझाता हूँ मैं आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये जो तीनों एंगल हमें निकालने हैं, अब ये तीनों एंगल हम कैसे निकालें अगर ये अल्फ़ा और बीटा हमें गिवन है एंगल्स, इनका इस्तेमाल करके हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखिए अगर आपको पिछले लेसन का डिस्कशन याद है तो मैंने आपको बताया था कि इस साइड को यूज़ करके हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हैं और जब हम यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं ब्लू साइड को यूज़ करके और ई पॉइंट को अगर सी पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो ये ई सी जो है ना, ये बी डी के बराबर आता है। ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका डी है और ये पॉइंट आपका ई है, ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका सी है और ये पॉइंट एफ है। बड़ा बड़ा लिख दिया ताकि आपको दिखे। मैंने आपको कल समझाया था ये चीज़ कि अगर आप ए डी बी ट्राइंगल को देखते हो, ए डी बी ट्राइंगल को देखते हो और साथ में आप ट्राइंगल ए ई सी को देखते हो तो ये क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ये ग्रीन साइड ये भी ग्रीन साइड के बराबर होगी। जिनको नहीं क्लैरिटी हो पिछला लेसन देखें, बहुत डिटेल में समझाया मैंने।
तो देखिए अब करना क्या है ना, मुझे क्या मालूम है, अब जरा ध्यान से देखना। आप कहोगे ना कि इस क्वेश्चन में ना मुझे एक चीज़ प्रोवाइड की गई है, वो ये प्रोवाइड की गई है कि ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, जरा इसका इस्तेमाल करके कैसे निकालेंगे। तो मैं कहूँगा देखिए कोई परेशानी की बात नहीं। पहली बात तो आपको एक चीज़ मैंने अभी समझाई कि अगर तीनों साइड लेंथ आपको फिक्स कर दी गई है, मैं बोलूँ कि एक ट्राइंगल है, उसकी मैंने साइड लेंथ आपको दे दी, इतनी 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 है, तो उन साइड लेंथ से एक ही तरह का ट्राइंगल बनेगा, अनगिनत ट्राइंगल नहीं बनेंगे अलग अलग एंगल वाले, ठीक है। फिर मैंने आपको एक चीज़ और दिखाया था कि देखो अगर ध्यान से ये वाला ट्राइंगल आप देखो ध्यान से, तो ये भी ट्राइंगल किससे बन रहा है, रेड ब्लू और ग्रीन साइड से बन रहा है। इवन ये ट्राइंगल भी रेड ब्लू ग्रीन साइड से बन रहा है, इवन ये ट्राइंगल भी रेड ब्लू ग्रीन साइड से बन रहा है। तो इसमें से कोई भी ट्राइंगल आप पकड़ लो, ठीक है। जो हम जिन ट्राइंगल की ये बात कर रहे हैं ना क्वेश्चन में कि आप एक साइड रेड ले लो, मतलब इस लेंथ को एक साइड ले लो, इस लेंथ को एक साइड ले लो, इस लेंथ को एक साइड ले लो, ट्राइंगल बना दो। तो वो जो त्रिभुज बनने वाला है वो त्रिभुज बिल्कुल यही त्रिभुज होगा, क्योंकि ये भी रेड ब्लू ग्रीन से बन रहा है। और मैंने आपको बताया है कि बराबर साइड लेंथ, मतलब साइड लेंथ अगर आपको तीनों दी गई हैं तो उनसे आप एक ही त्रिभुज बना सकते हो, एक ही तरह का। अनगिनत त्रिभुज नहीं बनेगा, अनगिनत तरह के, ठीक है। तो त्रिभुज एक ही तरह का बनेगा जिसके तीनों एंगल उससे मैच करेंगे। तो आप इसमें से कोई भी त्रिभुज पकड़ लो, कोई भी त्रिभुज पकड़ लो और उसके एंगल निकाल लो। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है इस त्रिभुज की बात करते हैं, इसके एंगल निकाल लेते हैं ना। तो हरा और नीला, ग्रीन और ब्लू के बीच में जो एंगल आएगा वही एंगल हमारे काम का भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसी तरह से इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए ये नया डायग्राम मैंने आपके सामने ड्रॉ किया और मैंने कहा कि देखो जो एंगल्स दिए गए हैं उनको मैं जरा मार्क कर देता हूँ और फिर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, ये एंगल्स हमें दिए गए हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो। आप कहोगे ग्रीन और ब्लू के बीच में ये वाला एंगल मुझे निकालना है, तो ये यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, ग्रीन और ब्लू के बीच में ये वाला एंगल। एक ही बात है ना, मैंने आपको बताया है कि जब भी आप इन ग्रीन ब्लू और रेड के बराबर साइड लेंथ यूज़ करके कोई ट्राइंगल बनाओगे तो वो एक ही तरह का ट्राइंगल बनने वाला है। तो इसी ट्राइंगल में ये वाला एंगल निकालते हैं। ये मैंने उसका बड़ा वर्जन दिखाया है आपको, है ना। डरिए मत कि आपने साइड लेंथ बदल दी, नहीं, ये छोटा बस रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका एक्चुअल बड़ा साइज बनाए दिखने में आपको आसानी हो। तो जरा ब्लू और ग्रीन के बीच में जरा एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। आपको कहोगे ये वाला एंगल आप ध्यान से देखो तो आपको दिया हुआ है कितना, अल्फा। और आपको ये भी पता है कि इस पॉइंट को अगर ध्यान से देखो, ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ये एफ है और ये पॉइंट आपका क्या है, डी, और ये पॉइंट ई है। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि ट्राइंगल ए डी बी जो है सिमिलर है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है, ये आपका कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए ई सी से, ठीक है। पिछले वीडियो में पूरा क्लियर किया मैंने क्यों। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो आप कहोगे कि ये वाला जो एंगल है आपका एंगल ए डी बी है, ये एंगल बराबर होगा एंगल ए ई सी के, बिल्कुल बराबर होगा। अब ध्यान से देखना, ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला पूरा एंगल ए ई सी क्या होगा, ये भी अल्फा के बराबर होगा। अब देखो ये एंगल अगर पूरा ए ई सी आपका अल्फा के बराबर है, मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये एंगल पूरा मुझे पता चल गया कि अल्फा के बराबर है, ठीक है। ये पूरा एंगल अल्फा के बराबर है और साथ में मुझे ये भी पता है कि ये एंगल आपका किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। तो अगर मैं जो एंगल मुझे चाहिए हरा और नीला के बीच में, ये हरा और नीला के बीच में ये जो एंगल चाहिए, अगर ये पूरा एंगल आपका अल्फा के बराबर है और ये साथ में पता है कि 60 डिग्री है समबाहु त्रिभुज होने की वजह से, तो ये एंगल हो गया आपका अल्फा माइनस 60 डिग्री। किसके बीच में, ग्रीन और ब्लू के बीच में। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ अल्फा माइनस 60 डिग्री, ग्रीन और ब्लू के बीच में क्या हो गया, अल्फा माइनस 60 डिग्री। फिर आप कहोगे अब मुझे एंगल्स और भी निकालने हैं, कौन से एंगल निकालने हैं, आप कहोगे अब ब्लू और रेड के बीच में निकाल दो। तो मैं कहूँगा ब्लू और रेड को कहाँ से खोजें, आप कहोगे ज़्यादा परेशानी नहीं है, ब्लू और रेड के बीच में एंगल निकालना है तो आपको ये वाला एंगल निकालना है। ध्यान से देखो, ब्लू और रेड के बीच में अगर एंगल निकालना है तो ये आपका ब्लू है और ये आपका रेड है, मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है। तो आप कहोगे ये भी बड़ी आसानी से मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये पूरा एंगल आपको कितना दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। डायग्राम में देख लो आप, पूरा एंगल आपको बीटा दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है, बीटा दिया हुआ है। अब ये वाला आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना है आपका, 60 डिग्री। तो आपको पता है ये ब्लू और रेड के बीच में जो एंगल है ये आपका बीटा माइनस 60 डिग्री होगा। बिना कन्फ्यूजन के आप लिख सकते हो कि ये एंगल आपका बीटा माइनस 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो तीसरे एंगल की बात बची, आपने अगर दो एंगल अल्फा और बीटा के टर्म्स में लिख रखे हैं तो तीसरा एंगल भी आप लिख दोगे। तीसरा एंगल किसके बीच में बन रहा है, रेड और ग्रीन के बीच में, रेड और ग्रीन के बीच में अब तीसरा एंगल बन रहा है। तो तीसरा एंगल ध्यान से लिखते हैं, ठीक है।
फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसको आसानी से कैसे ध्यान रखना कि आप गलत ना हो जाएं। तीनों का सम 180 डिग्री आने वाला है। 180 डिग्री में से अगर मैं अल्फा माइनस 60 माइनस करूं, साथ में मैं बीटा माइनस 60 भी माइनस करूं, तो मुझे मिलेगा ये वाला एंगल। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 300 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। यानी ये वाला जो एंगल आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 300 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, 300 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये तीनों एंगल होंगे जो वो ट्राइंगल बनाएंगे जो अगर आप इस वर्टेक्स से लेंथ जो डी पॉइंट की है इनको निकाल के एक बाहर त्रिभुज बनाओ तो उनके जो एंगल्स होंगे वो बिल्कुल एग्जैक्टली इस अल्फा और बीटा पे डिपेंडेंट है। अब देखिए मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं ना कि आप जीवन में भी चाह के इसे भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, जितनी कोशिश करना है कर लो, लगा लो अपना दम। अगर भूल गए तो बता देना मुझे, नहीं भूल पाओगे। मैं कुछ समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब देखो पहली बात तो ये केस पूरा समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से कैसे समझना है आपको, कैसे ये इंटर रिलेशनशिप आपको ड्रॉ करनी है वो मैं आपको समझाता हूँ और आप कभी भूल नहीं पाओगे चाह के भी। ठीक है, देखो ये एंगल आपको क्या दिया हुआ था, ये एंगल आपको दिया हुआ था अल्फा। ध्यान से देखना, ये एंगल आपको अल्फा दिया हुआ था। तो अगर यहां पर नीला और हरा के बीच में अगर अल्फा आपको दिया हुआ था, हरे और नीले के बीच में अगर अल्फा दिया हुआ था, यहां पर ब्लू और ग्रीन के बीच में अगर अल्फा था, तो यहां ब्लू और ग्रीन के बीच में क्या आया, अल्फा माइनस 60 डिग्री। क्यों आया, ध्यान नहीं है आपको कि अरे ये वाला पूरा अल्फा बनेगा और ये वाला तो 60 डिग्री होता है, तो ये क्या होगा, ये तो अल्फा माइनस 60 डिग्री होगा। कैसे भूल जाओगे, नहीं भूल पाओगे। ठीक है, आप देखो यहां पर आए तो रेड और ब्लू के बीच में ये वाला एंगल यहां पर क्या दिया हुआ था, बीटा। रेड और ब्लू के बीच में एंगल क्या दिया हुआ था आपको, बीटा दिया हुआ था। तो यहां देखो रेड और ब्लू के बीच में एंगल क्या बनेगा इस ट्राइंगल में, बीटा माइनस 60 डिग्री। क्यों बनेगा, कैसे भूल जाओगे कि ये पूरा बीटा होता है, उसमें इक्वल ट्राइंगल माइनस करेंगे, बीटा माइनस 60 बन जाएगा। अब जब दो एंगल अगर आपको पता लगे तो तीसरा एंगल लिखने में क्या ही है, आपको पता है 180 डिग्री में से माइनस ही तो करना होता है। तो आपको ये मिलेगा 300 डिग्रीज माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तीनों एंगल ऐसे आसानी से लिख पाओगे और जैसा मैंने बोला चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। कर लो कोशिश, करके दिखाओ। कैसे भूलोगे कि ये अगर अल्फा है ब्लू और ग्रीन के बीच में, तो यहाँ ये अल्फा माइनस 60 है क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला 60 डिग्री माइनस हो जाता है। यहाँ अगर रेड और ब्लू के बीच में बीटा है तो यहाँ रेड और ब्लू के बीच में बीटा माइनस 60 है। कैसे भूलोगे। अब एग्जाम में देखिए सवाल कैसे आएगा, बता देंगे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, आपको एक पॉइंट दे देंगे और ये दोनों एंगल आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, हो सकता है आपको ये दोनों एंगल प्रोवाइड कर दें, ये हो सकता है आपको एक गामा एंगल दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये एंगल आपको गामा देंगे तो आप यहाँ लिखना ग्रीन और रेड के बीच में गामा माइनस 60, तो ये वाला एंगल निकल आएगा अल्फा और गामा के टर्म्स में। मतलब दो एंगल दिए होंगे आपको, तो जैसे ही दो एंगल आपको दिए होंगे ना और कहेंगे कि ये तीनों ट्राइंगल का साइड्स को यूज़ करके एक ट्राइंगल बनाया गया है और उसके एंगल्स बता दो हमें। ठीक है, कितना मुश्किल होगा आपके लिए, कुछ भी नहीं, बहुत आसान हो। ध्यान रखना ये जानना जरूरी इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको साइड लेंस प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, क्योंकि साइड लेंस देंगे तो फिर वो कोसाइन रूल लगा के आप निकाल ही सकते थे एंगल। साइड लेंस दी नहीं जाएंगी, बस ये बता रहा है कि ये साइड लेंथ इसके बराबर है और कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। तो ध्यान से इस केस को समझें। पिछला लेसन एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था और ये लेसन आपका एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सबको इस सीरीज़ के बारे में बताएं ताकि सब लोग अपने थॉट प्रोसेस को बेहतर कर सकें। धन्यवाद, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।